दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सादिक का ज्ञान। आज मैं आपके लिए दो बेस्ट म्यूचुअल फंड लाया हूं जो कि लार्ज कैप कैटेगरी से आता है। लार्ज कैप कैटेगरी में देखा जाए तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9% का रिटर्न आता है, लेकिन जो मैं दो फंड आपको बताने वाला हूं यह इस 13 से 14% का रिटर्न निकाल के देता है, वो भी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में। लार्ज कैप में इनका बेहतरीन परफॉर्मेंस है और दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं और दोनों ही अच्छे फंड है। आप दोनों में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन लार्ज कैप फंड में जो रिस्क रहता है वो बहुत कम रहता है, लो रिस्क रहता है कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड। जब बाज़ार में ज़्यादा गिरावट आती है तो यही दो फंड है जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट आती है, वो फंड है स्मॉल कैप और मिड कैप। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो लार्ज कैप फंड है उसमें बहुत कम गिरावट आती है, बाद में फिर वो संभल जाते हैं और फिर से अच्छा परफॉर्मेंस करने लगते हैं। वही सेम इंडेक्स फंड में भी देखा जाए तो उसमें भी गिरावट ज़्यादा नहीं आती है और वो भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड। ऐसे ही दो फंड मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और जो बताने से पहले आपको बता देता हूँ ये दोनों फंड ही आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होगा जो मैं आज का नाम लेने जा रहा हूँ। पहला जो बेस्ट फंड है आता है इस कैटेगरी का, उसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में हम पूरा ब्यौरा देंगे, पूरी जानकारी देंगे इसके बारे में कि इसमें कितना आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी कितना कर सकते हो। दूसरा जो फंड आता है इस कैटेगरी का उसका नाम है कैनारा रोबेको ब्लू चिप फंड। इसके बारे में भी हम बताएंगे कि लमसम में आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मिनिमम कितना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी कितना कर सकते हो। फिर बाद में एक्सिस ब्लू चिप और कैनारा रोबेको ब्लू चिप के दोनों रिटर्न को हम कंपेयर करेंगे। और एक बात बता देता हूं कि दोनों ने अपने कैटेगरी एवरेज को हमेशा से ही बीट किया है और दोनों ने अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कुछ भी आपका सुझाव, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेके जाता हूं और आपको बताता हूं एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में पूरा ब्यौरा देता हूं। उसके बाद कैनारा रोबेको ब्लू चिप के फंड के बारे में बताऊंगा और फिर ये दोनों का मैं कंपेयर करूंगा। सबसे पहले आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में मैं बता देता हूं। एक्सिस ब्लू चिप फंड बहुत बेहतरीन फंड है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। सबसे पहले हम इसके रिटर्न के बारे में जान लेते हैं। इसने पहले साल में इसने 13.4% का रिटर्न दिया है और थर्ड ईयर में 14.60% का रिटर्न है और फिफ्थ ईयर में 14.70% का रिटर्न है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज को हमेशा बीट किया है। आइए जान लेते हैं इसमें आप मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिनिमम इसमें आप 5000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इसका 500 से मिनिमम 500 आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से जितना चाहे उतना एसआईपी इसकी बढ़ा सकते हो। मिनिमम लेकिन आपको 500 करना है। अगर आप चाहे तो 1000, 2000, 3000, 4000 कुछ भी आप मंथली एसआईपी करवा सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो देख लें तो 0.55% इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि काफ़ी कम है दूसरे के मुकाबले। अगर आप इसमें एग्जिट लोड की बात करें तो इसका 1% एग्जिट लोड आता है। अगर आप एक साल के अंदर ही इसमें पैसा रिडीम कर लेते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आइए अभी जान लेते हैं इसके होल्डिंग्स के बारे में। इसमें टॉप कंपनियां फंड को होल्ड करके जो रखा हुआ है उसमें एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड और टीसीएस और रिलायंस जैसी कंपनियां आती है जो इसमें इसके फंड को होल्ड करके रखा है। और इसकी एनएवी की बात करें तो इसकी करंट एनएवी है 38.87 रुपीज़ और इसके फंड साइज़ की बात की जाए तो 18,282 करोड़ का फंड साइज़ है, जो कि इसका फंड मैनेजर इसका मैनेज करता है। अभी फंड मैनेजर जान लेते हैं कि इसका फंड मैनेजर कौन है। श्रेयस देवालकर जी हैं जो कि इस फंड को मैनेज करते हैं और दूसरे हितेश दास हैं। ये दोनों मिलकर एक्सिस ब्लू चिप के फंड को मैनेज करते हैं। अपने अकॉर्डिंग पैसा इसमें इस शेयर मार्केट में लगाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कोई शेयर जो है आउट परफॉर्म करता है तो उसको वहाँ से निकाल कर जो परफॉर्मिंग शेयर है उसको लाते हैं, जिससे आपके फंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे। इसके लिए फंड मैनेजर होते हैं जो कि फ़ंड को हमेशा ट्रैक करते रहते हैं और आपका पैसा डूबने नहीं देते।
आइए जान लेते हैं जो इस कैटेगरी का दूसरा फंड है, उसका नाम है कैनारा रोबेको ब्लू चिप। इसको भी 5 का रेटिंग मिला हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया है। इसके करंट एनवी की बात करें तो इसका एनवी जो है नेट एसेट्स वैल्यू 33.66 रुपीज़ है और इसका जो फंड साइज है 923 करोड़ का है। आइए इसके रिटर्न के बारे में जान लेते हैं। इसका फर्स्ट ईयर का रिटर्न है 17.3% का और जो थर्ड ईयर का रिटर्न है 13.4% का और फिफ्थ ईयर का रिटर्न है 14.20% का। और इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है हमेशा और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसने। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो और इसमें मिनिमम SIP आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हो और जो कि लम सम आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 5000 से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो। इसके एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो इसमें 0.87 का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जो फंड मैनेजर होता है, फंड को जो मैनेज करता है उसका एक एक्सपेंसेस होता है, उसका वो चार्ज करता है 0.87% का। जो इसमें एग्जिट लोड है वो 1% है। अगर आप एक साल के अंदर अगर पैसा निकालते हो तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। अगर इसमें टॉप होल्डिंग के बारे में जाने तो इसमें इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड और TCS जैसी बड़ी कंपनियां इस फंड को होल्ड करके रखा हुआ है। इसके फंड मैनेजर की बात की जाए तो इसको 3 फंड मैनेजर मिल के फंड को मैनेज करते हैं। पहले का नाम है कृष्णा सिंघवी और दूसरे का नाम है श्री दत्ता और तीसरे का नाम है संजय बेम्बलकर जी हैं, जो तीनों मिलकर अच्छे से फंड को मैनेज करते हैं। आइए अब दोनों फंड के बारे में कंपेयर करके देख लेते हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड और कैनारा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में। आप चार्ट में आप देख सकते हैं कि दोनों का चार्ट करीब करीब सेम ही है, थोड़ा ऊपर नीचे है, थोड़ा बहुत दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े कंपटीटर हैं। आप देख सकते हो ये 3 ईयर का चार्ट है और ये 5th ईयर का चार्ट है। मामूली चेंजेस है, मामूली थोड़ा सा नीचे ऊपर है, दोनों करीब करीब सेम ही है। आइए अब जान लेते हैं इनके फंड डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हम रिटर्न्स देख लेते हैं, रिटर्न्स कंपैरिजन। आप देख लें एक्सिस ब्लू चिप फंड के फर्स्ट ईयर में रिटर्न 13.4% था, वहीं कैनारा रोबेको ब्लू चिप फंड का 17.3% था, एक्सिस ब्लू चिप का 14.6% और कैनारा का 13.4% तीसरे साल में था। 5वें साल की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप का 14.7% था और कैनारा ब्लू चिप की बात करें तो उसका 14.2% था 5वें साल में। अभी देखा जाए प्रेजेंट में तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का 15.7% है, वहीं कैनारा रोबेको ब्लू चिप का 13.8% है। आइए अब देख लेते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप फंड और कैनारा रोबेको ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो कंपेयर कर लेते हैं। तो एक्सिस ब्लू चिप का जो एक्सपेंस रेशियो है 0.56% है, वहीं कैनारा रोबेको का 0.8% है, 0.84% है। इसके मुकाबले एक्सिस ब्लू चिप का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। दोनों फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट किया है हमेशा। रिस्क की बात की जाए तो एक्सिस ब्लू चिप फंड में बहुत कम रिस्क है कंपेयर टू कैनारा रोबेको ब्लू चिप फंड में। इसमें टॉप होल्डिंग की बात की जाए तो करीब करीब दोनों में सेम ही है। HDFC बैंक लिमिटेड है, दोनों में सेम, इन्फोसिस लिमिटेड है।